हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एग्ज़ाम से टू जेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2025 का लेवल 3 का फिजिक्स का, उसके बारे में। उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस लगेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस में ही गलतियां हैं, कुछ आंसर्स भी गलत हैं, कुछ मैच ही नहीं कर रहे, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा बीच में। तो मेरा जो सेट था वो सेट सी था जो मेरे पास है फ़िलहाल। तो वो आप अपना देख लेना क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आपके क्वेश्चन पेपर में सेट होगा। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन था जो हमारे पास पॉइजन्स रेशो का। ये आपके सामने सोल्यूशन आप देख सकते हो सारा। जो उसमें आंसर आएगा वो 0.5% इंक्रीज़ आएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। एक ऑप्शन ज़रूर था जिसमें 0.5% था, लेकिन वो डिक्रीज़ था। तो ऐसा कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हो किस तरह ऑब्जेक्शन लगाना, इस तरह लिख के तो आप ये चीज़ शो करोगे वहाँ पे प्रूफ के लिए। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ऑप्शन है इसमें आंसर की में आ रहा है वो थोड़ा गलत है। उसमें 1 बाय ये लिख रखा है 2 माइनस अल्फ़ा, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है हाफ इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, जो हमारा ऑप्शन बी है जो सेट सी के अंदर मेरा। लेकिन वहाँ पे सेट सी के अंदर ऑप्शन ए दे रखा है उनके उनके अकॉर्डिंग जो आंसर की आ रही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। ओके, तो आप इस तरह एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 सेट सी का। इसमें भी जो मीन फ्री पाथ पूछा था इसका तो डायरेक्ट रिलेशन था। उन्होंने जो आंसर दे रखा है 4:1 दे रखा है, ठीक है, जो इनकरेक्ट है। लेकिन जो सही करेक्ट आंसर है वो 1:4 है, जो ऑप्शन बी था मेरे वाले में। तो ये भी आंसर की में गलत दे रखा था, तो इसको भी चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 104 सेट सी का। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें फंक्शन गलत था, जिसमें साइन पाई एक्स बाई एल आना था तो हमारा कुछ आंसर निकलता था। लेकिन जो हमारा फंक्शन था वो साइन पाई एक्स बाई 2 दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम आंसर करते हैं सारा सोल्व करके, तो ये आंसर निकलता है जो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। तो ये क्वेश्चन गलत होने के कारण जो हमारा फंक्शन, हमारा आंसर गलत निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 111 था जो मेरे सेट सी में। इसका जो आंसर है ये वाला। तो इसका भी जो आंसर निकल रहा है 3/2 क्यू बी नॉट एल। तो इसका भी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो इसका डायमेंशनली भी इनकरेक्ट था, वहाँ पे एल नहीं था, क्यू बी था जो हमारा आंसर है। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं मैच कर रहा है किसी ऑप्शन के साथ। सो ये भी आंसर गलत था, एक इस पर ऑब्जेक्शन होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 113 जो सेट सी में है। इसमें भी जो हमने पता करना था जो हमारे क्वेश्चन पेपर है उसके साथ कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा और डायमेंशनली भी इनकरेक्ट था जो इसका आंसर था। जो हमने फ्लक्स निकालनी थी ना फाई हमारे पास है, जिसमें हमें एक कोयल 2 दे रखी थी जो 60 डिग्री से अलाइन थी। हम वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 किसी में भी नहीं आगे आ रहा था, और वहाँ पे r² था और आंसर होगा r, जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। तो ये भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर सारे गलत थे, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन होगा। यस, ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनर्जी डेंसिटी के बारे में है। तो हमारा जो इसमें भी हमारा जो आंसर की में वो गलत आंसर दे रखा है जो मेरे सेट सी की आंसर की में है। जो ऑप्शन डी है मेरे वाले में वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आंसर की में ऑप्शन बी दे रखा है इसके बारे में तो वो गलत है। सही आंसर ये होगा, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगेगा। और यहाँ पे इन्होंने सक्सेसिबिलिटी को एक्स लिख रखा है, सारा बिल्कुल गलत पेपर बना हुआ है। इन्होंने जो सिम्बल्स हैं वो भी गलत कर रखे हैं सारे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 121। इसमें देखो सबसे पहले पता नहीं है कौन सा लेंस है, कोई हम सिंपल जो हमारा कन्वेक्स लेंस ज्यूम करते होते हैं, जो हमारा उसको ज्यूम करके अगर हम कर रहे हैं तो हमारा जो लिक्विड और सिंपल एयर का केस था अलग अलग। जो एयर का केस होगा और लिक्विड का केस होगा जिसमें हम लेंस को रखेंगे, सबसे पहले वो लिक्विड के अंदर हो, एयर के अंदर होगा वो लेंस, उसके बाद वो लिक्विड के अंदर होगा। तो हम दोनों केसेस देखेंगे, दोनों केसेस को सॉल्व करते हुए डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो मीडियम होगा जो हमारे पास लिक्विड वाला मीडियम, उसके बीच में हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ रहा है। और जो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, जो हमारा किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो ये भी ऑप्शन कोई नहीं दे रखा हमारे पास क्वेश्चन पेपर में, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगेगा। हाँ जी, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट वन जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन था। इसमें भी देखिए जो हमारा
उसको थोड़ा सा इन्होंने टिल्ट किया था, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना उसको थोड़ा सा टिल्ट किया था छोटे से एंगल से टिल्ट करने के बाद इन्होंने लेटरल शिफ्ट पूछा था, जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है टी साइन आर इंटू सीकेंट आर, जो डिवाइड करके 1/cos आर बन जाता है। तो वहाँ से छोटे से एंगल के लिए हम जो सिंपल सारी सिस्टम ज्यूम करते हैं, साइन थीटा को थीटा, कोस थीटा को 1, जो हम सारा कुछ स्नेल्स लॉ भी लगा के हम इसको ज्यूम करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है। और जो छोटे से एंगल को आई को हम थीटा करेंगे इंसिडेंस एंगल को, तो ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास टी थीटा इंटू एन माइनस 1/n, जो किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा। जिन्होंने आंसर की दी है उसके किसी भी ऑप्शन के साथ ये मैच नहीं कर रहा, तो ये भी एक गलत क्वेश्चन है, बिल्कुल इन्होंने बना रखा है। यस, ये वाला था जिसके बारे में कह रहा था कोई भी हमारे पास लेंस नहीं दे रखा, जो पिछले क्वेश्चन में क्या गया था वो मेरे को याद नहीं था। तो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें कोई भी एक लेंस नहीं दे रखा था, तो जिसमें हमने अज्यूम किया था यहाँ पे, और इसको हम सोल्व करते हैं। अगर हम जो इनका जो आंसर दे रखा है वो तो मतलब में एक तरफ से जो प्लेनो होगा और एक तरफ से कन्वेक्स लेंस होगा, उसके हिसाब से हमारे पास 25 आंसर आ रहा है जिन्होंने आंसर में दिया है। लेकिन वहाँ पे कोई भी लेंस नहीं दे रखा हमारे पास क्वेश्चन पेपर में, तो इसका जो हम बेसिक अज्यूम करके चलते होते हैं वो ये आंसर आएगा। कोई भी लेंस अज्यूम करें तो 12.5 mm आंसर आएगा, जो क्वेश्चन पेपर के किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन के लिए है क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट वन, ये तो बिल्कुल इन्होंने पता नहीं ऑप्शन क्या दे दिए, GH/C³ है, इसका जो डायमेंशनली मैच करता है इन्होंने अंडर रूट लगा रखा है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन पेपर के बीच में भी, इस क्वेश्चन का भी, तो ये भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर 147 था, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें वर्क डन हमें पूछा था फ्रिक्शन के द्वारा। तो जो हम जब कोई भी चीज़ रोल करती है ना, उसका बेस वाला पॉइंट होता है जो कंटेक्ट वाला पॉइंट होता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, तो हम फ्रिक्शन वाले से V/dt लगाएंगे कंटेक्ट पॉइंट का, तो DS आ जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा उसका, तो वर्क डन ज़ीरो आ जाएगा, मतलब नेवर पॉसिबल, तो कोई फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन इसका जो आंसर की में ऑप्शन बी दे रखा है, कोई और ऑप्शन दे रखा है गोइंग डाउन हिल या अपहिल, कोई ऐसा ऑप्शन था वो बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा नेवर पॉसिबल। तो अगर किसी ने सही किया तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लग सकता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 94 में यंग्स मॉडुलस था, इसको y लिख रखा है छोटा, वैसे तो बड़ा आना था जो हम इससे डिनोट करते हैं। तो इन्होंने जो रोड की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी, ROAD, कोई सड़क के बारे में पूछ रहे हैं आई थिंक, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो LN2 आ रहा है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में LN² है और इसी ऑप्शन को इन्होंने सही दिया, तो आंसर निकल गया था, लेकिन मेरा LN2 था तो इन्होंने LN² जो मोस्ट प्रोबेबल मैंने मार्क कर दिया था, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लग सकता है जो बच्चा लगाना चाहे, क्योंकि ऑप्शन कोई भी नहीं मैच कर रहा इसका। हाँ जी, नेक्स्ट वन, तो ये एक बिल्कुल जो हमारा गलत क्वेश्चन था जिसमें डेंसिटी के बारे में पूछा था, लेकिन डेंसिटी का फंक्शन नहीं दिया था, वो के फंक्शन दे दिया था, कोई थर्मल कंडक्टिविटी है या कौन सी चीज़ है हमें कुछ पता नहीं है वो के कौन सी चीज़ है, क्वेश्चन में बीच में बता नहीं रखा। तो अगर हम ये फंक्शन लेके चले डेंसिटी का 1 + y/h, तो हमारा आंसर ये आ रहा। तो ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल वो हो गया, गलत हो गया, तो ये तो बिल्कुल फ्री का है, इसको तो कोई वो कर ही नहीं सकता, इसको तो प्रॉपर ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा हमको इस क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट वन, ये कैपेसिटर का क्वेश्चन था, ये भी इसका कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, 1:1 आंसर आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। एनर्जी को वोल्टेज सेम दे रखी थी, कैंसिल आउट करके लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम सॉल्व करेंगे, इसको काफ़ी लंबा जाएगा, तो 1:1 के प्रोबेबल करीब आंसर आ रहा और कोई आंसर भी नहीं निकल रहा, तो ये भी इनका ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन जिसका कोई भी आंसर नहीं मैच कर रहा। तो एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन था, है तो आसान था, जो लिफ्ट में जैसे नीचे जा रहा था और रिजल्टेंट लेना था हमने mg-a कुछ है, तो वो हम इसको पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर तो यही निकल रहा है। लेकिन ये दो ऑप्शन सेम है बिल्कुल, इन्होंने ये वाले ऑप्शन का आंसर दे रखा है, मेरे वाले में ऑप्शन ये भी आएगा, वैसे तो सही टिक कर रखा है लेकिन ये भी साथ में ऑप्शन है, तो जिन बच्चों ने ये टिक कर रखा है वो लगा सकते हैं इस पर ऑब्जेक्शन। यस, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 118। इस क्वेश्चन में भी देखो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, ये हमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स का एक फंक्शन दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जो इन्होंने लॉगरिथम वाला आंसर दे रखा है, जो इन्होंने आंसर दिया है
आंसर की में, लेकिन वो कोई आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा 3/2 एन नोट एल पाई आर स्क्वेयर बी नोट। ये डायमेंशनली भी आई थिंक गलत था, यहाँ पे इन्होंने कोई एल या टी का कोई फंक्शन बीच में लिया ही नहीं जब सोल्व करते हैं, तो इनके क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ नहीं थी। एक चीज़ मिसिंग थी इनके बीच में, तो डायमेंशनली भी कुछ सही नहीं निकल रहा है, इनमें गलत एक चीज़ छोड़ रखी है इन्होंने आंसर्स के बीच में, और जो आंसर दिया है वो भी थोड़ा गलत दिया है, वो भी सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगेगा। इसका यही सोल्यूशन है सही। यस, क्वेश्चन नंबर 119। अब कुछ वो क्वेश्चन है जिनके बीच में कोई लैंग्वेज नहीं समझ आ रही इनके। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने परमिटिविटी ऐसे दे रखा है, वेरिएशन ऑफ परमिटिविटी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने परमिटिविटी का फंक्शन दिया, लेकिन कैपिटल ई दिया, लेकिन राइट हैंड साइड पे एप्सिलॉन नोट दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एप्सिलॉन एक्स आना चाहिए था अगर आपने परमिटिविटी का फंक्शन देना था। तो ये सारे का सारा मतलब बच्चों को समझ ही नहीं आता करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, परमिटिविटी क्या दे रखी है, तो जो बिल्कुल समझ नहीं आती, जिसके कारण सारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट वन, ये भी सेम है, इसमें भी इन्होंने ई डब्ल्यू दे रखा है, कैपिटल ई डब्ल्यू। तो हाफ ऑफ साइलन ई स्क्वेयर इसका फॉर्मूला था, बहुत बेसिक फॉर्मूला था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आना था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसके कारण कंफ्यूज हुए हैं। भी ई स्क्वेयर तो है, लेकिन अब साइलन किधर गया, किसको पुट करें। तो काफ़ी सारे तो इसको पुट कराए, जैसे एप्सिलॉन ई को एप्सिलॉन पुट करे, लेकिन कोई समझ नहीं आएगा बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि लैंग्वेज ही बहुत ख़राब थी और क्वेश्चन बड़े बड़े थे। तो इसके कारण जो ई है और एप्सिलॉन इसमें गड़बड़। अगर ये भी सिंपल एप्सिलॉन बता देते ना, भी क्वेश्चन में ई की जगह एप्सिलॉन लिखा होता क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन अपना पुट करते और हमारा डायरेक्ट आंसर निकल रहा था जो हमारा मैच हो रहा है। लेकिन इनकी क्वेश्चन के जो गड़बड़ है, डिस्टर्बिंग लैंग्वेज थी, वो कोई लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही इसमें, जिसके कारण सारा आंसर गलत हो रहा था। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगेगा ड्यू टू लैंग्वेज। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही थी। नेक्स्ट, एक वेरिएशन दे रखा था वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, के इंटू अंडर रूट ऑफ के ए माइनस एक्स, लेकिन इसके कारण जो आंसर आएगा लास्ट में 2 इंटू रूट के ए बाई के आएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। अगर हम ये वाला ऑप्शन लेके चले ना, फंक्शन के इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नोट माइनस एक्स, तो हमारे पास ये टाइम का आंसर निकलता जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सही। लेकिन वो फंक्शन दे रखा है, आंसर ये दे रखा है, तो एक्स नोट के बारे में कुछ नहीं बता रखा हो, के बराबर ज्यूम करना है किसके बराबर, तो इसका कोई भी आंसर नहीं मैच कर रहा क्वेश्चन पेपर के साथ, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन नंबर 143 था प्रोजेक्टाइल का, इन्होंने जो इंग्लिश वाला है उसमें कुछ और लिखा, हिंदी वाले में कुछ और। इतना टाइम नहीं होता पढ़ने का, ऐसे ही गड़बड़ हुई है पेपर में। एस इन ज़ीरो लिख रखा है, चलो उसको साइन भी पढ़ रहे, साइन ज़ीरो समझ नहीं आता क्या पूछ रखा है। साइन ज़ीरो तो ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो आंसर देते ना कोई, वैसे साइन क्यों पूछ रखा था, बाद में पढ़ा हिंदी वाले में, जब वापस आए सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना बाद में, तो जो पेपर इंग्लिश वाली साइड लिखा होता है बिल्कुल सही ज्यूम किया जाता है, और हिंदी वाले का उसको सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है। तो इंग्लिश वाले के हिसाब से चलें, एस इन ज़ीरो या साइन ज़ीरो पूछ रखा था, तो ज़ीरो आंसर देते, तो बाकी क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। जिस पहली तो बात, वो हाफ टाइम नहीं होता, 1/3 टाइम नहीं होता, हाफ के बराबर आप ज्यूम करते हैं, डबल करते हैं, तो 1/3 था, ये उसका कोई आंसर निकलना नहीं था। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के कारण साइन ज़ीरो था, तो उसका कोई समझ ही नहीं आ रहा, साइन ज़ीरो पूछा, एस इन ज़ीरो पूछा, तो लैंग्वेज में इशू था। फिर से लैंग्वेज के इशू के कारण इस पर भी ऑब्जेक्शन लगेगा, भी लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही, पूछा क्या है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट लास्ट वन, तो ये देखो, ये क्वेश्चन तो सही था बिल्कुल, इसका आंसर भी ये वाला था करेक्ट, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में इसके साथ लेस देन 1 लगा रखा है, जो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। तो इससे लेस देन है डिवाइड बाय ये वाला, तो ये मैथमेटिकली करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऐसा आना था, तो इसमें भी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में भी। सो ये सारे क्वेश्चंस थे, आई थिंक 18-20 क्वेश्चन है जो सारे ऑब्जेक्शन के लायक हैं इस पेपर में, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो वीडियो को देख के, अपने जिस बच्चों ने जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगवानी है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।